जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज छत्तीसगढ़ पुलिस के एक जवान उज्जवल दीवान, उनका एक वीडियो मैंने देखा। अभी मैं आपको इस चैनल पर भी वो वीडियो डाल रहा हूं। मैं चाहता हूं आप उसको देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इन्होंने अपने अधिकारी के मुंह के ऊपर इस्तीफा मार दिया है और इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि अभी तक इनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। इन्होंने कुछ पॉइंट उठाए थे। पहला तो ये, इन्होंने साफ साफ, आप इसमें देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि अधिकारी जो हैं जवानों से अपने घरों में माली का काम करवाते हैं, घरों में झाड़ू पोछा करवाते हैं, साफ सफाई करवाते हैं। यानी पुलिस जवान को नौकरों की तरह काम किया जाता है। उसके बाद इन्होंने जो फिलहाल एक और पॉइंट उठाया है कि कोरोना काल में मुख्यमंत्री जो राहत कोष है उसके अंदर एक दिन की शुभेच्छा से डोनेट करने के लिए कहा गया है कि एक दिन का वेतन डोनेट करो। तो इन्होंने आवाज उठाई कि मैं डोनेट क्यों करूं भाई, मेरी तो इतनी पेमेंट नहीं है कि मैं डोनेट करूं, और वो भी शुभ इच्छा क्यों है। जब मैं नहीं करना चाहता तो हमारी इच्छा क्यों नहीं पूछी गई। अब जब इन्होंने ये पॉइंट उठाया तो ऊपर अधिकारियों के पास एक ही रास्ता है कि इनका ट्रांसफर कर दिया गया वहां से 100 किलोमीटर दूर नक्सली इलाके में, कि आवाज उठाए तो वहां जाओ, वहां पड़ा रहेगा तो अपना आप याद आएगा। अब ये कहानी सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि ये जो आवाज इन्होंने जैसे उठाई है घर के काम करने वाले घरेलू काम की, इस सेम सिस्टम को हम भी काफी दिनों से उठा रहे हैं। हमारे आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, इसमें अधिकारी जवानों से आज भी पर्सनल काम करवा रहे हैं। खासकर आर्मी में पहले क्या था, अंग्रेज अफसर होते थे और वो भारतीय जवानों को अपना गुलाम समझते थे, और वो हीन भावना के चलते इस तरह के काम, चाहे वो अपने जूते पुलिस को करवाना हो, अपने बच्चों को खिलाना हो, घर में झाड़ू पोछा, साफ सफाई, कुत्ते को घुमाना, तो वो अंग्रेज अफसर करवाते थे। लेकिन आज ये हमारे अंग्रेज, काले अंग्रेज, जिनके अंदर आज भी अंग्रेजों का डीएनए मिक्स हो गया है क्या, वो भी सेम जवानों से उसी तरह के काम करवा रहे हैं। इसके लिए सिंगल आदेश निकाल के 10 लोगों का होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। द्वेषवश, क्योंकि मैंने सिर्फ मना कर दिया है, भाई मेरे को शासन द्वारा इतना तनख्वाह ही नहीं मिलता कि मैं अपना एक दिन का वेतन दे पाऊँ। कर्ज लेके मेरी जिंदगी चल रही है, और स्वेच्छा वाला शब्द है वहाँ पे, फिर आप मेरे को मतलब आदेश दबाव पूर्वक पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात, आज भी सर नहीं आए, मेरे को पावती देने से मना किया गया, मैं अपना इस्तीफा लिख के दे दिया इनकी प्रताड़नाओं से तंग आकर। जब इन जवान ने जैसे आवाज उठाई, इनका ट्रांसफर कर दिया गया वहां से 100 किलोमीटर दूर नक्सली इलाके में। हालांकि वीडियो में आपको आगे मैं जवान को दिखाऊंगा, ये तो वीडियो का भी ट्रेलर था। जवान ने आगे कहा है कि मुझे कोई एतराज नहीं कि मेरा 100 किलोमीटर ट्रांसफर ही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ट्रांसफर में मुझे आज ही मूव का आदेश दिया कि आज ही आप मूव करोगे और अभी इमीडिएटली, जबकि कोरोना में कोई गाड़ी नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रही है। अगर इन्होंने मूव का आदेश दिया तो इनकी वो थी कि मेरे को सरकारी गाड़ी देते, लेकिन इन जवान ने बताया कि सरकारी गाड़ी में इनकी मैडम, बच्चे, कुत्ते जा सकते हैं, लेकिन जवान को नहीं मिलती। जवान या तो पर्सनल गाड़ी में किसी में या किसी से लिफ्ट लेके हम अपने काम के लिए जाते हैं, और जो सरकारी गाड़ियां सरकारी काम के लिए आ रखे हैं, इन अधिकारियों की मैडम बच्चों को घुमा रही है। ये जवान ने वीडियो में बताया है। तो ये सेम सिस्टम ये पुलिस विभाग का ही नहीं है। आपको मैं यहां बता दूं कि ये पुलिस विभाग में बहुत पहले एक बार हड़ताल की थी जवानों ने, और उस हड़ताल के बाद में जवानों ने मतलब, क्योंकि हमारी जो जैसे सेना है, पैरामिलिट्री सेना है, उसमें तो हड़ताल लागू नहीं है, लेकिन ये पुलिस जवान है और बहुत से महकमे हैं जो अपने अगर यूनियन बनाकर हड़ताल कर देते हैं। इन्होंने हड़ताल किया था, और उस समय पुलिस जवानों से इस तरह के जो बंगलों पर काम, झाड़ू पोछा, ये मतलब ये वही सहायक या बड्डी सिस्टम जिसको बोलते हैं, या हेल्पर जो भी लगा लो, ये बंद हो गया। मतलब पुलिस महकमे में ये काम नहीं होता है, कागजों में ये साफ मना है। लेकिन अभी भी ऐसे अधिकारी हैं जो जवानों को चाहे तो किसी ट्रांसफर के नाम पर या किसी और उल्टे सीधे काम पर दबाकर ऐसे काम ले रहे हैं जो इस जवान ने उजागर की है। अब यहां मैं उन अधिकारियों को पूछना चाहता हूं कि वो सरकारी गाड़ियां तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए आती है, या ये जवान आपके मस्ती के लिए भर्ती किए जाते हैं? आपकी बैजो इतनी पेमेंट है, कितनी पेमेंट आपको मिलती है, आप सिविल सर्वेंट हायर नहीं कर सकते। लेकिन अधिकारी, चाहे वो पुलिस महकमे में बैठा हो, चाहे वो सेना में बैठा हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स में बैठा हो, वो चाहता है कि उसे हर चीज फ्री की मिले। इतनी पेमेंट के बाद उनका पेट नहीं भरता। और एक चीज मैं बता देता हूं, वही बात जैसे मैंने कल भी बोली थी कि गद्दी वाला शख्स जिसको दूर नहीं होता ना, वो अगर अपनी मेहनत से पेट नहीं भरता तो इस कमाई से कभी पेट भी नहीं भरता। और जो एक कमाई करते हैं उनको ऊपर वाला ऐसी सजा देता है
जिसकी कोई हद नहीं है। यहां मैं आपको बता दूं सैम, इस जवान का वीडियो दिखाने से पहले, कि इस सिस्टम के खिलाफ हमने ऑलरेडी, आप ये देख सकते हैं, मैंने एक केस डाला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि ये सहायक प्रथा बंद की जाए, जिसका हमारे जवानों ने हमें सपोर्ट भी किया है। लेकिन वो केस अभी कोरोना की वजह से ये केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमने जो इसमें नोटिस देने के लिए किया गया है, वो नोटिस मैंने, पहला नोटिस आर्मी चीफ को, सीडीएस चीफ ऑफ जो हमारा डिफेंस स्टाफ बनकर बैठा है जनरल रावत, इसको, गृह मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, उसके बाद में जितने भी पैरामिलिट्री के डीजी हैं, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल, जितने भी 10 के 10 जितने भी डीजी हैं, सब उनको भी दी हुई है। पुलिस विभाग को मैंने, जब मैंने बहुत लोगों से बंद किया था कि तो कागजों में ये बंद है, लेकिन ग्राउंड में चालू है। इसलिए मैं हमारे पुलिस जवानों को भी कहना चाहता हूं, जितने भी जवान हैं, सबसे अपील करना चाहता हूं कि आपके लिए मैंने सोच समझ कर ये चैनल बनाया है, क्योंकि हम सरेआम सामने इनसे लड़ेंगे तो ये हमको कागजों में लड़ने नहीं देंगे। कागजों में हम इनसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारी इन फोर्स के अंदर जो रूल रेगुलेशन है वो इतने पुराने अंग्रेजों के टाइम पर बनाए हैं, वही रूल आज चल रहे हैं 1857 के पहले से। चाहे वो सिविल आईपीसी उठाकर देख लो, पुलिस के देख लो, चाहे आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्स के सारे वो रूल हैं जिस रूल में अंग्रेजों ने जवानों को दबाकर रखने के बनाए हुए थे। उस समय अंग्रेज जवान के लिए अलग था और भारतीय जवानों के लिए अलग कानून था, क्योंकि भारतीयों को अपना गुलाम समझते थे और गुलामों की तरह काम करवाते थे। झाड़ू पोछा, बर्तन, कुत्ते घुमाना, मैम साहब को कच्चे बनियान तक धुलाना, वो सारे के सारे काम आज भी ये हमारे आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स और जैसे पुलिस जवान ने बताया, इनके सारे के सारे करवा रहे हैं। इसके लिए जरूरत है एक बार फिर क्रांति की। इसलिए मैं आपको आज हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो जैसे ये क्रांति, अपना कोरोना का वो खत्म होता है, इसके लिए हम एक बड़ा आंदोलन और एक बड़ा धरना, एक बड़ा मूवमेंट करना चाहते हैं पूरे देश में। जो जवान इसमें हमारे साथ समर्थन करना चाहते हैं कि भाई हाँ हम इस धरने में शामिल होंगे, सबसे पहले उनसे कहता हूं कि ये मैं आज मेरा नंबर भी दे रहा हूं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप बताओ आपका एड्रेस कि भाई हाँ, जो खासकर रिटायर हो गए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी गार्ड की नौकरी या वहां से निकलकर आप तो आगे, आप ये सोचते हो कि हम तो आगे, हमें क्या लेना, लेकिन आपका बच्चा जाएगा, आपका भाई जाएगा और वो भी वही त्रासदी झेलेगा जो हमने झेल पाई है। और हम नहीं चाहते कि जो हमने झेला है, जो हमारे साथ टॉर्चर हुआ है, हमारी आने वाली संतान को भी हो। क्यों? इन अफसरों का बच्चा तो अफसर में ही जाएगा, नेताओं का भी नहीं जाएगा, वह हमारे जैसे जवानों का या किसानों का या आम मजदूर भाई का बच्चा जाएगा, जिसको ये फिर उसका खून पिएंगे। फिर बहुत से, तो जैसे इस पुलिस जवान ने बताया है, मैं भी खुद कह रहा हूं कि बहुत से जवान इसमें सुसाइड तक कर लेते हैं या नौकरी छोड़कर आ जाते हैं। क्यों? इतनी पेमेंट होने के बाद फौज में लोग डिस्चार्ज की लेट लगाकर बैठे हैं, पीएमआर जाने के लिए कि भाई हमें वॉलंटियर डिस्चार्ज दे दो, इतनी अच्छी नौकरी है। बहुत से लोग कहते हैं ना हम फौज को नहीं, इन अधिकारियों की वजह से फौज परेशान है। इसलिए आज सबसे पहले इस मूवमेंट में मैं चाहता हूं कि इस नंबर से जुड़े, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। मैं वादा करता हूं जिस दिन ये चैनल 50 लाख, आज मेरी 2 या 3 साल की मेहनत से, क्योंकि हम कुछ बंदों की टीम थी, इसको हमने 5,31,000 पहुंचाया है। अब सारे लोग अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ावा देंगे, चुटकियों में हम 50 लाख पहुंचेंगे। और जिस दिन हम 50 लाख होंगे, इन अधिकारियों की पैंट, अभी इनकी पैंट ढीली हो चुकी है, इनको पैंट में पेशाब अभी आ रहा है, रविंद्र फौजी के नाम से बहुत से लोगों के ढीले हो जाते हैं पुर्जे। और जब और बढ़ जाएगा, जब हमारे जैसे और हजारों रविंद्र फौजी पैदा होंगे, हजारों क्रांतिकारी जवान होंगे, तो इनकी पैंटें नीचे आएंगी, ये साले नंगे हो जाएंगे। जिस दिन ये नंगे होंगे, खुद इनको शर्म आएगी और ये खुद अपनी पैंट भी पहनेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये बंद करो। हम चाहते हैं अंग्रेजों के सारे काले कानून चेंज हो, ये सहायक प्रथा बंद हो, इनकी मनमानी, कोई जवान पॉइंट उठा दे तो उसको साथ मनमानी का जो टॉर्चर करते हैं, सब चीजें बंद हो। और ये बंद तभी होंगी जब हम एक मंच पे होंगे सारे के सारे जवान। ये नहीं कि हम पुलिस के हैं, ये नहीं कि हम पैरामिलिट्री फोर्स के हैं, हम आर्मी के हैं, नहीं। हमारा एक ही धर्म और एक ही नाम होगा कि हाँ मैं जवान हूं और मैं जवान के लिए जान दूंगा, लड़ूंगा, मरूंगा और अपने हकों के लिए लड़ूंगा। और इसीलिए चाहता हूं, हमने अभी सिर्फ इसका नाम जो आरटीएफ के नाम से रखा हुआ है, राष्ट्रीय तिरंगा फोर्स, भविष्य में जैसे ही इसका संगठन बड़ा बनाएंगे, पूरे उसमें फैलेगा, नाम भी हो सकता है समय के अनुसार, हर चीज चेंज भी हो जाए, सब कुछ होंगे। लेकिन आज अगर आप चाहते हो एक बड़े मूवमेंट के लिए, मैं मेरा पहले तो 82 90 35 45 13 ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे, गूगल पे सबसे जुड़ा हुआ है।
वो इसलिए कि बड़े मूवमेंट के लिए हमेशा पैसे की जरूरत पड़ती है। अकेला मैं भी नहीं, बहुत सी जगह जैसे कभी कहीं यूपी कभी कहीं बोलते हो रविंद्र फौजी हर जगह चले जाए, तो बिना आर्थिक सहयोग से, बिना उससे बड़ा मूवमेंट कभी नहीं हो सकता, ना बड़ी न्यूज आ सकती। सब जगह पैसा चलता है, तो उसके लिए जरूरत है सबसे पहले संगठन को मजबूत करने के लिए, और उस मजबूती के लिए हम बार बार देते हैं। ये मेरा ऊपर एसबीआई का जो अकाउंट नंबर दिया है वो भी इसीलिए देते हैं 612 642 33 600 रविंद्र सिंह के नाम से। ये इसी वजह से देते हैं कि आप हमें मजबूत करोगे, हम सब मजबूत होंगे, और एक मजबूत, इस बार जैसे ये कोरोना खत्म होता है एक मजबूत मूवमेंट करेंगे। मैं वादा करता हूं वो मूवमेंट की गूंज हमारी संसद और पूरे ऑल इंडिया में इस तरह की फैलेगी कि 50% उस आवाज से इन लोगों में सुधार जरूर आएगा। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप इस जवान का वीडियो देखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल जरूर करें। आप डोनेट कर सकते हैं 50, 100, 500, 1000, 2000 जो भी कर रहे हैं अपनी, इसमें हमने किसी से कोई फोर्स नहीं लिखा है, ना किसी को कहा है कि कोई 1 रुपया देना चाहता है तो 1 रुपया दे सकता है। सदस्य शुल्क और अभियान माने सिर्फ आप अपना नाम, व्हाट्सएप पे जो मूवमेंट में शामिल हो सकते हैं वो अपना नाम, जगह और सब कुछ लिखें, ताकि हम उस जगह से उसको ले लें और उनकी जो अलग अलग टीमें बना दें और सारी टीमें दिल्ली में इकट्ठी हों और बड़ा मूवमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किस संबंध में भी आप ज्ञापन देने आए थे, क्या मामला है आपका? मैं ज्ञापन देने नहीं आया हूँ भैया। मैं यहाँ पर कल कोरोना काल के समय में मैंने परसों एक एप्लीकेशन, मतलब 24 तारीख को पुलिस अधीक्षक महोदय को एक एप्लीकेशन दिया, जिसमें मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से अपना 1 दिन का वेतन नहीं दान कर सकता, ये मैंने एप्लीकेशन दिया है। और कल 26 तारीख के डेट में एक आदेश जारी हुआ, मेरा स्थानांतरण यहाँ से 100 किलोमीटर दूर मेचका थाना कर दिया गया है, नक्सल क्षेत्र में। और वो पोस्टिंग हुई, उससे दिक्कत नहीं है। आदेश जारी होने के कुछ मिनट के अंदर ही मेरी रवानगी काट दी गई, मुझे आदेश की कॉपी भी नहीं दी गई। जैसे ही मुझे पता चला, मैं यहाँ आया पुलिस अधीक्षक महोदय जी से मिलने, तो वो नहीं थे। तो मैं अपना एप्लीकेशन देने की कोशिश किया यहाँ पर आवक जावक शाखा में, तो वो उनको मना कर दिया गया है कि यहाँ डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं लेना है। जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मैं उनके अधीनस्थ कर्मचारी हूँ, उनके कार्यालय में पत्र नहीं दूंगा तो कहाँ दूंगा? अब अपनी बात कहाँ रखूँ? मैं कल दिन भर इंतज़ार किया, सर नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। आज फिर मैं सुबह से आया हुआ हूँ और वही अपना पत्र लेकर आया कि सर से मुलाकात हो जाए, सर अभी तक नहीं आए। और आवक जावक शाखा में भी मेरा पत्र नहीं लिया जा रहा है। कोरोना काल में अचानक से मेरा पोस्टिंग कर दे रहे हैं, सिर्फ सिंगल आदेश निकाल के। 10 लोगों का होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, द्वेषवश, क्योंकि मैंने सिर्फ मना कर दिया है। भाई मेरे को शासन द्वारा इतना तनख्वाह ही नहीं मिलता कि मैं अपना 1 दिन का वेतन दे पाऊँ, कर्ज लेके मेरी ज़िंदगी चल रही है। और स्वेच्छा वाला शब्द है वहाँ पे, फिर आप मेरे को मतलब आदेश दबाव पूर्वक पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात, आज भी सर नहीं आए, मेरे को पावती देने से मना किया गया। मैं अपना इस्तीफा लिख के दे दिया इनकी प्रताड़नाओं से तंग आकर। ये मेरा इस्तीफा है, मेरा इस्तीफा भी नहीं लिया जा रहा है। बोल रहे यूनिट जाइए वहाँ से ला के दीजिए। अभी मैं कोरोना काल में कहाँ मेचका जाऊँगा, ना कोई गाड़ी चल रही, ना कोई साधन है, ना कुछ है। अभी क्या है चाहते हैं? मैं इस्तीफा दे रहा हूँ सर। इस प्रकार की प्रताड़नाएं हमेशा हमारे विभाग के निम्न तृतीय श्रेणी पुलिस कर्मचारियों के ऊपर होती है। अधिकारी अपना मनचाहा आदेश हमारे ऊपर थोप देते हैं, जैसा उनको। हमको अभी शासकीय ड्यूटी के लिए गाड़ी मांगे गए तो नहीं मिलता, इनके बीवी बच्चों को घुमाने के लिए गाड़ियाँ घूम रही हैं, है ना। अभी क्या चाहते हैं आप? मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए और मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने आप को बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा तो आगे क्या करेंगे? मैं तो अपना इस्तीफा दूंगा सर, क्योंकि ऐसे प्रताड़नाओं के बीच में मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। हमारे ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है, अधिकारी गलत करते हैं, उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके ऊपर कीजिए ना कार्रवाई। हम तो यहाँ इतने परेशान हो गए सर।